हेलो एवरीवन, ये रीडिंग है फॉर लिब्रा सन मून एंड राइजिंग फॉर द ईयर ऑफ 2026। हम पूरे साल की एनर्जी प्रेडिक्शंस करेंगे। पहले ओरेकल कार्ड से ब्लूप्रिंट देखेंगे एंड आकाशिक रिकॉर्ड से कौन सा प्रारब्ध आपके लिए 2026 में एक्टिवेट हो रहा है वो चेक करेंगे एंड उसके अराउंड की सिचुएशंस को देखेंगे क्लैरिफायर कार्ड से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लिब्रास के लिए ओरेकल ब्लूप्रिंट 2026 के लिए। तो एक ब्लूप्रिंट दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स हैं वो आपको ऐसा फील कराएंगे कि नथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, और मे बी द पीपल अराउंड यू डोंट हैव द बेस्ट इंटरेस्ट इन देयर हार्ट फॉर यू, बट रियलिटी ये होगी कि दे आर जस्ट अनबॉदर्ड and they are waiting for their own divine timing. They are just worried about their own life and where it is going to take them. क्या उनके लिए सस्टेन करेगा, क्या ख़त्म होने वाला है। मोस्टली वो अपनी हेल्थ को लेकर के भी वरीड है। सो you could make the mistake of taking their indifference as something which cannot be trusted. Rather 2026 आपको कह रहा है कि you focus on creating your own network and making sure that you remain alive, doing something which really makes you happy and staying or steering away from any obstacles. क्योंकि 2026 में ऐसा हो सकता है शुरुआत के 3 महीनों में आप ड्यू टू द इंडिफरेंस ऑफ पीपल अराउंड you might create some obstacles for yourself, or you might try to enter into a situation which is not very good for you. तो सबसे बड़ा जो ब्लूप्रिंट आपका दिखा रहा है 2026 में is that you have to imbibe the energy of slight indifference towards people around you because they are not really invested in you, and really focusing on what your destiny has to offer for yourself in this year. क्योंकि इस ईयर में आपके बहुत सारे डेस्टिनी पॉइंट्स एक्टिवेट होने वाले हैं एंड स्पेशली फोकस अराउंड द टाइमिंग्स ऑफ फुल मून, क्योंकि वो आपको डाउनलोड्स देंगे कि एग्जैक्टली क्या 2026 आपके लिए लेकर के आ रहा है। एंड अगर आपको जैसे कोई डाउट्स है सर्टेन डिसीजंस पे एंड यू रियली वांट टू मेक अप योर माइंड हाउ टू प्रोसीड, देन फुल मून इज़ द टाइम जिसके अराउंड आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, सो यू कैन मेक योर बिग डिसीजंस अराउंड दैट टाइम। और ओरेकल कार्ड्स देखते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स देखते हैं आपके लिए 2026 के। एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है 2026 में आपके साथ। मुझे सुनाई दे रहा है कि इट कैन बी ईयर स्प्लिटिंग और डेफनिंग फॉर यू। ईयर स्प्लिटिंग इज मेटाफोरिकल हियर। इतना इंटेंस सिचुएशन है ये जो कि कुछ समय के लिए आपके सेंसेस को हिला के रख देगा। लुक्स लाइक आपकी पुराने ज़माने में इसको आकाशवाणी की तरह लिया जाता था, बट इट इज़ समथिंग विच यू विल बी प्रिवी टू। इट इज़ पार्ट ऑफ योर आकाशिक रिकॉर्ड्स, और वो आपके सामने पूरी तरह से ओपन कर दिए जाएंगे। दिस इज़ अ काइंड ऑफ इनिशिएशन विच हैपन्स आफ्टर मैनी लाइफ टाइम्स। कई लाइफ्स की जो तपस्या होती है उसके बाद ऐसा इवेंट क्रिएट होता है जहाँ पे आपको वो सारे आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके सामने खोल दिए जाएं जो काफ़ी फेटेड थे एंड इट्स नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन। एंड ये आकाशिक रिकॉर्ड आपको एक कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं। In fact, you will receive a confirmation in the month of May as well that you are completely on track. You might have to travel by, I see train, not flight or a ship. I see a train that you might travel
to a place which is not very far, but the mode of transportation can be train. And I see ये जो बहुत बड़ा इवेंट आपके लिए होने वाला है, ये एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट है जो एज अ सोल आपको पता था कि आप इस लाइफ टाइम में करने वाले होंगे। एक बहुत बड़ा आपने कुछ चैप्टर जो है या कोई सोल लेसन कंप्लीट किया है, आपने एक बहुत बड़ा ब्लॉक क्लियर किया है व्हेन इट कम्स टू योर ओन डेस्टिनी और योर ओन सोल जर्नी। एंड आपने किसी तरह की स्टेबिलिटी हासिल की है, किसी तरह का कह सकते हैं आपने एक माइलस्टोन हासिल किया है इन द स्पिरिट रेल्म। बिकॉज मुझे ये दिखाई दे रहा है आकाशिक रिकॉर्ड्स में कि आपने कुछ बहुत बड़ा सोल जर्नी कंप्लीट किया है। मल्टीपल लाइफ टाइम से पेंडिंग जो कर्मा था उसको कंप्लीट करके आपने क्लोजर दिया है। एंड दिस हैज़ ओपन अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ फॉर यू, जिसमें से एक है ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। और फॉर सम ऑफ यू हु डोंट लाइक ट्रैवलिंग मच, दिस कुड बी वर्किंग विद द काइंड ऑफ पीपल जो कि हर लाइफ टाइम में आप उनके साथ नहीं समय बिता पाए या ऐसी डेस्टिनी नहीं क्रॉस हुई आप लोग की। बट इन दिस लाइफ टाइम यू विल बी वर्किंग विद सर्टेन पीपल who are working on the same frequency as you are, working for the same initiations that are part of your soul journey, a very cherished part of your soul journey. And I am seeing a flower, lotus flower. This can be symbolic for some of you. It can be also symbolic of creativity, that you along with these people could be creating certain things which will help other people to clear their blocks as well. क्योंकि आपने ये जो बहुत बड़ा ब्लॉक क्लियर किया है, this could become a starting point for so many people, a learning point for so many people with their own transformation. So I see you being supported in this endeavor, and I'm focused more right now on that lightning bolt moment, जहाँ पे अचानक से एक इतनी deep clarity आएगी कि you will not be able to trust your senses for a while. So I want to see what that is. ये जो situation है जो कि बहुत अचानक से आएगी आपके सामने, this kind of clarity, this kind of otherworldly moment for you, such a big download you will be receiving. This is coming after a lot of साधना from your side. बहुत लंबी तपस्या के बाद आपने ये अचीव की है, ये क्लैरिटी. It's like a burden you were carrying from so many lifetimes, but you were not successful till now. बहुत सारे आपके ancestors ने मदद की है to fill your heart with this kind of love and clarity. इतने सालों का और इतनी lifetimes का indifference है लोगों का जो आपके अंदर भरा पड़ा था, as doubt, as guilt, money blocks, जो आपने अब जाके क्लियर किए हैं. So many of your ancestors have helped you with this, slowly in every life. Your own family, your parents have really helped you with this kind of state of mind which you are going to be in 2026. It's not just your own victory, it's a whole lineage victory. And सबसे बड़ा जो यहाँ पे आपने कुछ अचीव किया, this is related to love and self-love. You really wanted to dig deep into such things in many lifetimes, but you never got a good environment. The kind of transformation which were required to complete such kind of downloads required a very soothing and calm environment. These kind of transformation, पर आपके पास वो environment कभी नहीं था. इनफैक्ट आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे इन्वायरमेंट में रहना पड़ा जो आपके लिए माइंड नंबिंग था. एंड सच बिग ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट बी डन इन दोज इन्वायरमेंट विदाउट रियली हर्टिंग योरसेल्फ. तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहे हैं पिछले कुछ लाइफ टाइम्स, इंक्लूडिंग दिस वन. बहुत बर्डन भरा रहा है. एंड इसीलिए आपकी लाइफ ने कुछ सर्टेन ऐसे
माइलस्टोन्स, पॉइंट्स आपके लिए प्लान कर रखे थे, सर्टेन लाइट मोमेंट्स विच विल फिल यू विद लव, गाइडेड बाय योर एंसेस्टर्स, बाय योर lineage. बट ये लाइफ टाइम में आप वो सारे चैप्टर्स क्लोज कर रहे हो इस एक पर्टिकुलर डाउनलोड से, इस एक पर्टिकुलर सिचुएशन से, which is going to really open your senses up. For a while first it will be like कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा. This is such a deep moment. But once you have digested the download, it will be like you are on fire. You will really feel that you have succeeded in all your endeavors जब आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो. एंड जो लोग जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया या जिन्होंने आपको वर्दी नहीं समझा फॉर दिस काइंड ऑफ लाइफ, उन लोग के लिए भी ये एक बहुत बड़ा अवेकनिंग मोमेंट होगा. दैट एंड इफ यू कैन अचीव दिस काइंड ऑफ लाइफ, दिस काइंड ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग in this lifetime with the things you had, with the resources you had, it will eventually give them inspiration. क्योंकि उनके पास ये सब बहुत पहले से था और इससे कहीं ज़्यादा था, but still they were not able to content with it in a way that you are going to be now. और क्लैरिटी लेते हैं इस सिचुएशन के अराउंड. ये बर्डन बहुत हैवी फील होता है, जैसे कि आप इसको निभाए चले आ रहे हैं फ्रॉम वेरी लॉन्ग, एंड एट द बैक ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप एक डीपली मेडिटेटिव लाइफ जी रहे हैं along with carrying this burden. And it's like आपके ancestors बहुत टाइम से चाहते थे for it to turn out into a meaningful life, but due to certain indecision or due to certain worries, you were not able to convert this into a meaningful life. The kind of love you possess in your heart, the kind of wisdom I can see in that card, 2 of Cups and 3 of Wands, you were not able to convert it into a meaningful life for yourself. अपने वो खुशी जो होती है, a fulfilled heart, जिससे कि आप चीज़ों को क्रिएट करते हैं, वेल्थ को क्रिएट करते हैं, अपनी नॉलेज को संजोते हैं और उसे और बढ़ाते हैं. You were more depressed or sad about the people leaving you rather than focusing on what you have already inherent within you, inherited from your lineage, from your DNA, and you focused a lot of your resources and energy on the people who didn't do right by you. But looks like ये कर्म complete होना ही था इस लाइफ में, and whatever remaining energy थी हर्ट की, सैडनेस की, डिप्रेशन की, वो सब इस लाइफ में आपने कंप्लीट की हैं, ट्रांसम्यूट की हैं. एंड नाउ यू आर सो फिल्ड विद लव इन 2026 कि आप जो चीज़ करना शुरू करेंगे, यू विल गिव इट अ प्रॉपर पाथ, यू विल गिव इट प्रॉपर एनर्जी, और आपको वो टेंजिबल वेल्थ में कन्वर्ट होते दिखेगा 2026 में. एंड द थिंग्स विच यू वर अफ्रेड ऑफ शेयरिंग, आपकी खुद की नॉलेज, आप बहुत कॉन्फिडेंटली उसको एक करियर में कन्वर्ट करते हुए दिखाई देंगे 2026 में. लिब्रा आपके लिए ये साल बहुत सक्सेसफुल जाने वाला है, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग विच विल हैपन लेटर ऑन. आपको इस साल के शुरुआत से ही इसके साइंस मिलने लगेंगे व्हाट यू आर क्रिएटिंग, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट जाने वाला है आपका. मार्च, मई, जनवरी भी कैसे बीतेगा आपको पता नहीं चलेगा. एंड दिस इज़ ऑल हैपनिंग व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, while you are perfecting something, spending time with your family, even though you are not able to feel the depth within your heart, लेकिन this is coming to a close. The doubt, the anxiety, the sleepless nights, it's coming to an end. You are closing that chapter behind. वो जो सारा trauma था abandonment का, वो आप close कर रहे हैं. एंड आई कैन सी कि आप इस साल में
जहाँ पे हैं वहाँ से मूव करने वाले हैं टू अ मोर natural surrounding, maybe a mountainous region. आई थिंक वो जो आपको एक सेंसरी डाउनलोड मिलने वाला है, एक सिचुएशन जिसमें सब कुछ बहुत तगड़े तरीके से क्लियर होने वाला है, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू आर आउट ऑन अ वेकेशन. लाइफ चेंजिंग डाउनलोड. पिछले कुछ सालों से आप ऐसी एनर्जी में थे जैसे धूमावती की एनर्जी, लॉस्ट ऑल होप, stop taking care of your own body maybe, and not really taking care of how you look. That is going to change. अगर आपको कुछ ऐसे आप एंडेवर्स में काम कर रहे थे, वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ, हाउ यू लुक, that is going to be successful in 2026 because you will feel that breath, fresh energy, the breath of fresh air coming into your life, a lot of passion coming into your life. Okay guys, thank you for your time. ये आपकी 2026 की एनर्जी प्रेडिक्शंस थी. अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक द वीडियो. थैंक यू.